नमस्कार दोस्तों, वी मेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पत्ती का भाग 8 लेकर आए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं यदि 671*483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। देखो किस तरह से करेंगे सवाल को। हम पहले इनके अंक जोड़ लेते हैं। कितने अंक हैं? 6 + 7 + 1। स्टार के स्थान पर क्या आएगा वो अभी स्टार को ऐसे रहने देते हैं। फिर 4 + 8 + 3, तो 6 एक 7 है, 7 हो गए 14। स्टार 8 4 12 और 3 15। टोटल आपका हो गया 29 प्लस स्टार। ये सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका है स्टार टाइप के क्वेश्चन। तो 9 का पहाड़ा देखो आप। 9 के पहाड़े में 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। 29 जो वैल्यू है उससे 27 कम है, तो हमें स्टार के स्थान पर कुछ ना कुछ रखना है, तो इसलिए वैल्यू बढ़ेगी। तो हम 36 ले लेते हैं। तो अगर हम 36 लेंगे तो स्टार के स्थान पर कितना मानो? तो अगर हम 29 प्लस स्टार की वैल्यू 7 रख देंगे तभी तो 36 बनेगा। और जब 36 9 से विभक्त है, यानी अंकों का योग पूरा अगर 9 से विभक्त है तो पूरी संख्या भी पूर्णतः विभक्त होगी। तो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सी। आंसर आपका होगा विकल्प सी, आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस टाइप का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह होगा। देखो संख्या दे रखी है आपको। कह रहे हैं यदि 92675*2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। वो संख्या रख लेते हैं 9 + 2 + 6 + 7 + 5 स्टार रख लेते हैं और 2 प्लस अंक जोड़ लेते हैं। 9 2 11 6 17 हो गए और 17 7 23, 23 5 28। दोबारा जोड़ते हैं एक बार। 9 2 11 6 17, 17 और 7 24 और 5 29 और 2 31। तो आपका टोटल हो गया 31 प्लस स्टार। तो पहले बता चुके हैं हम आपको कि जिससे विभक्त करने के लिए कह रहे हैं उससे अगर उस संख्या का जोड़ विभक्त होगा, संख्या के अंकों का जोड़ अगर विभक्त होगा तो संख्या विभक्त हो जाएगी। तो इसमें 31 तो विभक्त होगा नहीं 8 से, तो 8 से विभक्त होगा जी 32, क्योंकि 8 चौक 32 होते हैं। तो 32 के लिए कितना और चाहिए हमें? एक अंक और बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टार की वैल्यू मान लो, एक अंक स्टार की वैल्यू है 1, क्योंकि 31 में से 1 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा और 32 8 से विभक्त हो जाएगा। अगर 32 8 से विभक्त होगा तो ये संख्या भी आपसे 8 से विभक्त हो जाएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है। तो आपका आंसर हो गया 1। तो आपका विकल्प वी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभक्त होंगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो किस तरह करेंगे, बहुत शॉर्टकट टाइप बता रहा हूँ आपको। 1 से लेकर 100 तक बोल रहे हैं, 1 से 100 तक के बीच कितनी संख्याएं हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर 1 से 100 तक पूछे हैं, 1 से 200 तक, 1 से 500 तक, कितना भी पूछे वो, आपको यही तरीका अपनाना है। जो 100 तक पूछ रहे हैं तो 100 में से पहली वाली संख्या घटा दो। 200 और 300 के बीच में पूछ रहे हैं तो 300 में से 200 घटा दो। और 100 से 500 के बीच में पूछ रहे हैं तो 500 से 500 में से 100 घटा दो। तो आपका आ गया 99। भाई 100 में से एक चला गया, 99 बचे। इसको 7 से भाग लगा दो। 7 से हम भाग लगाते हैं तो 14 सत्ते 98 होते हैं, तो सीधा 14 बार कट जाएगा और आपका शेष बचेगा जी 1। तो अगर आपका शेष 7 के आधे से अधिक बचता है तो हम एक अंक और जोड़ लेंगे भागफल में, तो आपका आंसर हो जाता 15। पर अभी आपका शेष तो 7 से आधे से कम बच रहा है, 1 बच रहा है। अगर 4 बचता तो हम एक और जोड़ लेते, तो आपका आंसर 14 ही रहेगा। तो 1 से 100 के बीच ऐसी संख्याएं होंगी जी 14। तो आपका आंसर हो गया 1 से 100 तक के बीच की संख्या 14 हो गई। आपका विकल्प जी सी सही है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं संख्या 5 के 3 4 5 7 में के का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपकी संख्या है 5 स्टार के 3 4 5 7 को कह रहे हैं कि 11 से विभक्त हो जाए पूर्णतः। ते विभक्त तो टोटल जोड़ देख लेते हैं, इसका कितना आएगा। 5 3 8 5 3 8 4 12 12 5 17 7 24 आ गया। तो 11 से विभक्त नहीं है, 11 से क्या विभक्त था 22। तो अभाज्य संख्या जो होती है उसके संग कुछ कंडीशंस बदल जाती हैं। ये अलग तरह से थोड़ा करके देख लेते हैं। अगर हम 22 में 2 कम है तो हम के स्थान पर 2 रखते हैं। 5 2 3 4 5 7 और 11 से पूर्णतः विभक्त करते हैं। तो ये 11 से विभक्त होता है या ना, देखते हैं। तो 11 से विभक्त करेंगे तो ये 11 से आएगा 11 चौक 44। इसके बाद बचे, उसके बाद आप ये जाएगा फिर 7 बार, उसके बाद 5 बार जाएगा, उसके बाद इतने 8 7। तो आपका 11 से ये पूर्णतः विभक्त हो गया। तो के का मान आ गया आपका 2। तो आपका विकल्प बी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं 2137 का पावर
754 में इकाइकांक होगा। तो देखो इकाइकांक कैसे निकालते हैं भाई। 2154 का इकाइकांक हो गया 7 की पावर 754। हम किसी की भी घात इकाइकांक निकालने के लिए उसकी घात में 4 का भाग लगा देते हैं। देखो 4 का भाग लगा के दिखाता हूँ। 754 4 का भाग लगाते हैं तो एक बार गया 4 आ गया, 3 बचा, 5 उतार लिया, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचा, 4 उतार लिया, 4 अट्ठे 32, कितना शेष बचा? 2 शेष। हर सवाल में यही करना है। जिसमें भी आपको घात बड़ी दे रखी है उसमें 4 का भाग लगा लेना है, और अगर घात 3 है तो उसे गुणनखंड करके निकाल लेना है। तो 7 की पावर जो शेष आएगा उसे रख देंगे अब 2। तो आपका हो गया 7 7 49। तो आपका इकाइकांक पूछा है, इकाइकांक आपका हो गया 9। तो आपका विकल्प डी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, वो देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है हमें 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाइकांक क्या होगा। तो इसी प्रकार से भी हल कर लेंगे। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर है 58, तो इनकी पावर को 4 से भाग लगाएंगे इसको भी। तो 4 से भाग लगाया तो ये चला गया जी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इतना 3 शेष बच गया। शेष बचा जी 3। इसी प्रकार इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसमें शेष बच गया आपका 2। आप अपनी तरह लगा के देख लेना। तो आपका हो गया जी 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। अब घटा लेंगे तो 7 की पावर 3 का मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7, और माइनस 3 की पावर 2 का मतलब है 3 गुणा 3। तो 7 7 49 सत्ते 343 माइनस 3 तिया 9। तो आपका बच गया 334। तो 334 में आपका इकाइकांक कितना हो गया? 4। आपका इकाइकांक हो गया 4। तो आपका आंसर 4 हो गया। तो आपका विकल्प है, विकल्प बी सही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।